हेलो एंड वेलकम टू इनसाइड ज्ञान। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है, क्यों हमें अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड को शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही शरीर में प्रोटीन की कमी के कुछ लक्षण और इंडियन मार्केट के हिसाब से टॉप प्रोटीन रिच फूड सोर्सेस। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि प्रोटीन आखिर है क्या। हमारे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। एक नॉर्मल इंसान को हर रोज अपनी बॉडी वेट के हिसाब से पर किलो 0.8 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। यानी अगर आपका वेट 70 किलो है तो आपको दिन भर में 55 से 60 ग्राम प्रोटीन लेना ही चाहिए। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो आपको नॉर्मल के हिसाब से ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। मसल गेन करने के लिए, फैट लॉस के लिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, बालों और स्किन के लिए, शारीरिक विकास के लिए, चोटों और घावों को भरने के लिए, बॉडी स्ट्रेंथ के लिए और यहाँ तक कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। अब जानते हैं कि कम प्रोटीन के क्या लक्षण होते हैं। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं और बॉडी पेन की समस्या से जूझ रहे हैं तो उसका कारण भी प्रोटीन की कमी हो सकती है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम में कमी आने का एक कारण ये भी है कि आपके शरीर को उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता जितना उसको जरूरत है। शरीर में प्रोटीन की कमी से व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या कम होती जाती है और हीमोग्लोबिन भी कम बनने लगता है। इन कारणों से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। प्रोटीन की कमी से ब्लड में शुगर लेवल कम होता है, जिससे शरीर में कमजोरी महसूस होने के साथ ही थकावट जैसी परेशानियां पैदा होती हैं। इसके अलावा आपको बार बार भूख लगने का कारण भी प्रोटीन की कमी हो सकती है। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेने से जोड़ों में मौजूद तरल पदार्थ का बनना कम हो जाता है, जिससे शरीर का लचीलापन घट जाता है और जोड़ों में दर्द की समस्याएं होने लगती हैं। इसके साथ ही शरीर में सूजन, वजन कम होना, घाव को ठीक होने में ज्यादा समय लगना, बालों का झड़ना, नाखूनों का टूटना, सिर दर्द होना और नींद न आना भी कम प्रोटीन के लक्षण ही है। अब बात करते हैं उन आहारों की जिनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। चिकन ब्रेस्ट। इस लिस्ट में सबसे पहले है चिकन ब्रेस्ट। 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में 31 ग्राम प्रोटीन और 165 कैलोरीज होती हैं, जो आपके रोजाना 50% प्रोटीन की जरूरत को पूरा करता है। यहाँ पर हम फुल चिकन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन के कंपेयर में ज्यादा फैट मिलता है। चिकन ब्रेस्ट में फैट ना के बराबर होता है, इसलिए ये एक लीन प्रोटीन सोर्स है। आजकल चिकन थोड़ा महंगा हो गया है और जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ फुल चिकन 260 रुपए पर केजी है और केवल चिकन ब्रेस्ट थोड़ा महंगा ही मिलता है। तो मुझे 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट 30 रुपए में मिल जाता है। तो कैलकुलेट करें तो 1 ग्राम प्रोटीन मुझे 1 रुपए में पड़ जाता है। नंबर 2, एग। एक नॉर्मल अंडे के साइज के हिसाब से उसमें लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जिसमें 5 ग्राम फैट और 70 कैलोरीज भी होती हैं। और केवल व्हाइट पोर्शन में 16 कैलोरीज, 4 ग्राम प्रोटीन और 0 फैट होता है। इसलिए व्हाइट एग लीन प्रोटीन फूड की कैटेगरी में आता है। इसके साथ ही इससे आपको जरूरी एमिनो एसिड्स भी मिलते हैं। अंडे का प्राइस मौसम, टाइम और जगह के हिसाब से अलग अलग होता है और जहां मैं रहता हूं वहां एक क्रेट 110 रुपए की है और एक क्रेट में 30 अंडे के हिसाब से एक अंडा मुझे लगभग 3.5 रुपए का पड़ जाता है। नंबर 3, मिल्क। अनुमान 1 लीटर दूध में 436 कैलोरीज और 30 से 35 ग्राम प्रोटीन होता है और अगर आप दिन भर में आधा लीटर दूध भी पीते हैं तो उसमें आपको लगभग 15 से 17 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 55 रुपए लीटर के हिसाब से आधा लीटर दूध 28 रुपए का आ जाता है, यानी 28 रुपए में आपको 17 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आप गाय का दूध पीते हैं या फिर भैंस का। अब दोनों के मुकाबले हमें प्रोटीन तो लगभग बराबर ही मिलता है, लेकिन गाय के दूध के कंपेयर के हिसाब से भैंस के दूध में ज्यादा फैट और कैलोरीज होती है। नंबर 4, टोफू। 80 ग्राम टोफू में 14 ग्राम प्रोटीन, 117 कैलोरीज और 7 ग्राम फैट होता है। टोफू सोयाबीन से बनता है, इसलिए ये वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छी चॉइस है। 200 ग्राम टोफू का पैकेट 70 रुपए का मिल जाता है, यानी 80 ग्राम प्रोटीन लगभग 28 रुपए का। मतलब टोफू से आपको 2 रुपए में 1 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। नंबर 5, फिश। 100 ग्राम रोहू फिश में 97 कैलोरीज, 17 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम फैट होता है। फिश भी लीन प्रोटीन फूड की लिस्ट में आती है। मछली जितनी सफेद होती है उसमें उतना ही ज्यादा लीन प्रोटीन होता है। रोहू फिश इंडियन मार्केट में आसानी से 160 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल जाती है, यानी 100 ग्राम 16 रुपए की, जिसमें आपको 1 रुपए में 1 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। नंबर 6, सोया चंक्स। 30 ग्राम सोया चंक्स यानी सोया बड़ी में 15.6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। ये एक रिच लीन प्रोटीन सोर्स फूड है जो आपको अपनी डाइट में शामिल करना ही चाहिए।
200 ग्राम सोया चंक्स का पैकेट 65 से 70 रुपए का मिल जाता है। यानी 30 ग्राम सोया चंक्स की एक सर्विंग आपको 15 से 18 रुपए में मिल जाएगी। नंबर 7, योगर्ट। योगर्ट यानी दही में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम दही में 59 कैलोरीज, 0.4 ग्राम फैट और 10 ग्राम प्रोटीन होता है। 70 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम दही 7 रुपए की मिल जाएगी। यानी 1 रुपए में आपको 1 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन दही में मिल जाएगा। नंबर 8, पीनट। 100 ग्राम पीनट में 26 ग्राम प्रोटीन और 49 ग्राम फैट होता है। एक बारी में आप ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 ग्राम पीनट ही खा पाते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप 25 ग्राम पीनट का हिसाब लगाएं तो उसमें आपको 6 ग्राम के लगभग प्रोटीन और 12 ग्राम गुड फैट मिल जाता है। अब जैसा कि पीनट सर्दियों में ही मिलते हैं तो आप इसे पीनट बटर के फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन इससे इसका फैट परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। नंबर 9, लेंटिल्स। लेंटिल्स यानी दालों में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। 100 ग्राम दालों में 116 कैलोरीज और 9 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें सबसे ज्यादा मूंग दाल, चिकपीस, किडनी बीन्स, काली और पीली दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इन सब के अलावा आलमंड्स, कॉटेज चीज, ओट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रोकली, लीन बीफ, टूना फिश और पंपकिन सीड से भी हमें अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।